नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं रूडी की, राजीव प्रताप रूडी की। आजकल ये कुछ बयां कर रहे हैं, बिहार में ये घूम रहे हैं एक अलग अंदाज में। ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि रूडी चाह क्या रहे हैं या रूडी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। वो अपने 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन की भी चर्चा करते हैं, लालू राबड़ी और नीतीश कुमार के शासन की भी जमकर आलोचना करते हैं और उसी सिलसिले में मोदी को भी नहीं छोड़ते हैं, मोदी को भी एक तरह ले लेते हैं। उसी क्रम में बीजेपी को भी वो नहीं छोड़ते हैं। जितनी तीखी आलोचना ये आरजेडी और जदयू की सरकार को करते हैं, उसी अंदाज में बीजेपी की भी आलोचना ये करना शुरू कर दिया। आखिर वो किस दिशा में अपनी सियासत को ले जाना चाह रहे हैं। जाति तोड़ने की बात वो भी कर रहे हैं, वो बिहारी प्राइड की बात कर रही है, बिहारी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, जिसके सहारे नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2010 तक अपार बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। ये बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अभी तक बिहार में क्या किए। 70 साल आज़ादी के 70-75 साल वर्षों बाद कहाँ खड़े हैं देश में, हम बिहार कहाँ खड़ा है। तो इन सारी चीज़ों के सहारे जरा पहले राजीव प्रताप रूडी की उन बातों को सुनिए कि राजीव प्रताप रूडी कहाँ चोट कर रहे हैं और उसका राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है, या फिर जिस चोट के सहारे ये राजनीति करना चाहते हैं, क्या बिहार में उस तरह की चीज़ों का स्पेस है क्या। जरा पहले सुनिए राजीव प्रताप रूडी बिहार को लेकर, बिहार की सियासत को लेकर और बीजेपी को लेकर क्या कह रहे हैं। जात के नाम पर बांटेंगे और मंडल आयोग लगाया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस समय लोगों ने कहा, हम लोगों ने भी स्वीकार किया, दलित के बाद, अनुसूचित जाति के बाद पिछड़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूर जिन लोगों ने निर्णय लिया होगा वो अच्छे के लिए लिया होगा, हमें वहां तक कोई संकट नहीं है और हम भी आज समर्थन करते हैं, हम खड़े हैं साथ में। लेकिन उसके बाद बिहार में क्या हुआ। बिहार में जब जिनसे मैं छपड़ा में लड़ता था, जब वो सत्ता में आए और 8-9 साल के बाद उनकी जब सत्ता हिलने लगी तो अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी क्या किया, बिहार को फिर से बांटा और बिहार को झारखंड से अलग किया, क्योंकि झारखंड में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा ताकत था और यहां उनका ताकत था। आपने बिहार को अपने आंख के सामने बढ़ते हुए देखा। वो इसलिए नहीं बांटा कि बिहार का विकास होना है, उन्होंने बिहार को इसलिए बांटा कि हमें यहां सत्ता में बने रहना है। लग रहा है कोई बात में दम। और वो 15 साल तक राज करके चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, फिर 15 साल के बाद कोई और व्यक्ति शासन में आ गए, उनका भी 7-8 साल के बाद सत्ता हिलने लगा और 2003-4 में उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो हम लोगों ने समाज और देश को बांटा है, अब जरा इन जातियों को भी फिर से एक बार बांट दे। और 2007 आते आते पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित में बांट दिया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। और हम बिहार के लोग इसी तरह से बढ़ते, देश कहां से कहां चला गया और बिहार के लोग इसी तरह से बढ़ते चले गए। तो आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक और दर्द उनके भाषण में है। जरा उस दर्द को भी सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं और उस दर्द का मतलब क्या है। जरा इसको पहले थोड़ा सुनिए कि हमारी राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है और इशारा किस तरफ है। कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना, 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको, आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है, आप तो अवेलेबल है।
आपको तो किसी के साथ साथ चलना है, तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे, कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। तो आपने सुना, ये सीधे सीधे इशारा बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी के तरफ इस अंदाज में है कि इस प्रदेश के जो सवर्ण हैं उनकी राजनीतिक हैसियत अब क्या रह गई है बीजेपी में, और वो हैसियत ऐसी क्यों रह गई है उसको वो इशारों में समझा रहे हैं कि जिस तरीके से हम बंधुआ मजदूर बन गए हैं बीजेपी के, उसी का हश्र ये है। तो ये जो रूडी का दर्द है, वो दर्द क्या बयां कर रहा है कि आने वाले 2024 में रूडी कुछ अलग अंदाज में दिखेंगे, या फिर रूडी अपने अलग अंदाज के, क्योंकि उनके पास अभी बहुत कुछ करने को का उम्र भी बचा है। और हम एक जानकारी आपको दे दें कि तकनीक के क्षेत्र में, या आज जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो 95 के चुनाव में उस अंदाज में वो चुनाव लड़ते थे। आज भी देश में अगर तकनीक के सहारे चुनाव लड़ने वाले कुछ राजनीतिज्ञ होंगे तो उसमें एक रूडी भी है। एक और बात रूडी की खासियत हम बता दें, भले वो व्यक्तिगत पैरवी नहीं करते हो, लेकिन इनका डेवलपमेंट का जो नज़रिया है वो नज़रिया हमेशा सामूहिक रहता है। इनके काम करने की जो शैली रहती है वो हमेशा सामूहिकता को लेकर रहता है। इसलिए ये इनकी एक अलग राजनीति, बिहार में किसी सांसद की इस तरीके की राजनीति नहीं है। एक इनका अपना तरीका है काम करने की। पार्टी और जातीय आधार पर जो राजनीति होती है वो तो वही करते ही करते हैं। इसके अलावा एक अलग इनकी राजनीति भी है, डेवलपमेंट के सहारे वो राजनीति। तो उस राजनीति के अंदर ही इनकी ये अंदर से बेचैनी है, और ये बेचैनी हमें लगता है कि इस प्रदेश के तमाम ऐसे यूथ के अंदर इन दिनों चल रहा है जो इस जाति और धर्मवादी राजनीति से तंग और परेशान है, उन्हें जगह नहीं मिल रहा है। तो देखना ये होगा कि रूडी जिस स्पेस को बनाना चाहते हैं, हालांकि इसी तरीके का स्पेस प्रशांत किशोर भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश में, तो आने वाले समय में बिहार में एक नए तरह की राजनीति देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।